So students, today we are starting with the next chapter. Should wizard hate mommy? By the name you can see, should wizard hate mommy? It is a question raised, and wizard is a जादूगर एंड मम्मी इज नॉर्मल मम्मी. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज किया जाता है कि क्या विज़र्ड को वापस मम्मी को मारना चाहिए क्या. तो ये जो स्टोरी है इट इज़ एक्चुअली में ये थिंकिंग पे है कि चाइल्ड जो होता है वो कैसे थिंक करता है एंड हाउ एन अडल्ट परसेप्शन ऑफ थिंकिंग इज़ देयर आर वास्ट डिफरेंस. चाइल्ड को जो थिंकिंग होती है दैट इज़ वेरी सिंपल, tit for tat, like if he have hit you have to hit it him again, okay. But or while adult perception is totally different, it is not like that. If one hits you, you have to hit him back. There are the if and buts that you have to analyze and whether he was right or wrong in doing so. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये एक जो स्टोरी है इट इज़ अबाउट द चाइल्ड्स परसेप्शन एंड एन अडल्ट्स परसेप्शन, कि कैसे दोनों का आपस में टकराव होता है. ओके तो ये जो स्टोरी है बिफोर यू रीड इज अ वर्ल्ड व्यू ऑफ अ चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड एज आई टोल्ड यू, एंड द डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चन शी रेजेस ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर. तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है एक्चुअली में स्टोरी टेलिंग का है, जहाँ पे जो छोटे बच्चे को जैसे हमारे यहाँ पे दादा दादी नाना नानी कहानी सुनाते हैं सोने के पहले, वैसे ही एक सिस्टम है यहाँ पे जिसमें फादर जो जैक है वो अपनी डॉटर जो को कहानी सुनाते फॉर द सैटरडे नैप, यानी दिन में सोने के लिए. ओके और वो नॉर्मली पहले तो ये होता था कि वो बच्ची स्टोरी सुनते सुनते सो जाती थी, मगर अब धीरे धीरे वो बड़ी होती जा रही है and she raises questions. So let's start with the story. In the evening and for Saturday naps, like today's, Jack told his daughter, Jo, a story about out of his head. Story out of his head यानी खुद उसी टाइम बनाना और सुना देना. This custom began when she was 2. was itself now nearly 2 years old. ये जो कस्टम था ये जब चला जब वो लगभग 2 साल की थी, और आज इस कस्टम को चलते चलते 2 साल हो गए, यानी जो लगभग 4 साल की हो गई है. His head felt empty. हमेशा जब भी वो न्यू स्टोरी बनाता तो उसका दिमाग एकदम खाली लगता कि क्या बनाओ आप. Each new story was a slight variation of a basic tale. A small creature, usually named Roger. Roger fish, Roger squirrel, Roger चिंपक. तो ये जो स्टोरी जो बनाता था इसमें ये होता था कि वो एक छोटा सा क्रीचर का यूज़ किया जाता था. जैसे अपने यहाँ पे होता है कि कोई भी जानवर के बारे में एक्चुअली बच्चों को इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पे ये भी एक कोई जानवर के बारे में ये स्टोरी बनाता और उस जानवर का नाम हमेशा रॉजर हुआ करता था. जैसे रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिपमंक. और इस जो जानवर था हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विथ इट टू द वॉइस आउल. और वो जो जानवर था उसको कोई प्रॉब्लम होती और वो उस प्रॉब्लम के साथ एक
वाइज आउल के ओल्ड आउल के पास जाता। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू विजिट। वो उसको विजिट के पास, जादूगर के पास भेजता, और जादूगर जो भी स्पेल होता था वो परफॉर्म करता था, मैजिक स्पेल, एंड प्रॉब्लम वाज सॉल्व। और फिर उसके एवज में जादूगर उससे पैसे मांगता, और हमेशा जो पैसे जो मांगता था वो उतने मांगता था जितने उस रॉजर क्रीचर के पास नहीं होते थे, और साथ में ये भी बता देता था कि बाकी के जो पैसे हैं वो कहाँ मिलेंगे। सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। देन रॉजर हैज टू बी हैप्पी। ही प्लेड मैनी गेम्स विथ अदर क्रीचर्स एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम। और फिर वो एनिमल की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती, और वो दिन भर खेलता, और शाम को जब उसकी मम्मी के पास चला जाता, जब लगभग उसके पापा की जो ट्रेन है वो बॉस्टन से आती, छू ट्रेन, एंड ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन। जैक डिस्क्राइब देयर सपर। और जैक इसके बाद उनका सपर जो होता था उसको डिस्क्राइब करता है। सपर यानी रात का खाना। द स्टोरी वॉज ओवर। वर्किंग दिस वे थ्रू दिस गेम वॉज ईजिली, स्पेशली फटीकिंग यानी थकावट। ये पूरा जो सोचना, बोलना और कहानी बना के जो को सुलाना, ये बहुत ही थका देने वाला था। ऑन सैटरडे, बिकॉज स्पेशली सैटरडे को, क्योंकि जो सोती नहीं थी। नेवर स्लीप इन एन नैप एनी मोर, नोइंग दिस मेड द राइट मोर फ्यूटाइल। द लिटिल गर्ल, नॉट सो लिटिल एनी मोर, अब वो लगभग 4 साल की थी। द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर वर हाफ वे डाउन द बेड। अब वो लगभग बेड के हाफ तक तो पहुँच ही जाते थे, और वो अपने जो पाँव थे उनको पटकते रहते थे इन क्यूरियोसिटी। देयर हाई डबल बेड दैट दे लेट हर इन फॉर नैप, एंड व्हेन शी वाज सिक, वो नॉर्मली उसका बेड अलग था मगर नैप के लिए, और कभी कभी वो जब बीमार हो जाती था तो उसको अलाउड था कि यहाँ पे आके वो सो जाए। Had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight shifting through the drawn sheets, it did not seem fantastic that some magic would occur. She would take her nap like an infant of 2. Her brother Bobby was 2 and already asleep with his bottle. उसका जो छोटा भाई था वो लगभग 2 साल का था, और वो अपनी दूध की जो बोतल होती है वो लेके सो चुका था। और जैक यही चाहता था कि कोई ना कोई मैजिक हो जाए और ये भी जो भी सो जाए। जैक आस्क्ड, हु शैल विद द स्टोरी अबाउट टुडे। और फिर जैक ने पूछा कि आज किसकी स्टोरी सुनाई जाए। जो तो रेडी थी, उसने आंखें बंद की बीच के, और स्टार्ट, किसकी स्टोरी हो। रॉजर जो squeezed her eyes shut and smiled to be thinking. She was thinking. Her eyes dropped. Her mother's blue eye. और उसकी जो आंखें थी ऑलमोस्ट उसकी मदर के जैसे थी। और फिर एकदम से उसके मुंह से निकला स्कन। रॉजर स्ट्रैंग, शी सेड फर्मली। और ये जो एनिमल था ये एक्चुअली में कोई न्यू एनिमल था, और इसके बारे में शायद नर्सरी क्लास में कुछ बताया गया होगा। रॉजर स्कन एट नर्सरी स्कूल, having a fresh hero momentarily stirred Jack
टू क्रिएटिव एंथुसियाज्म। और जैसे ही ये नाम आया, जैक को एक हीरो मिल गया, यानी अब आज जो स्टोरी सुनानी है वो रॉजर स्कन। ऑल राइट, फिर उसने स्टोरी बनाना स्टार्ट किया आउट ऑफ हिज हेड। वंस अपॉन ए टाइम इन अ डीप डार्क वुड there was a tiny little creature by the name Roger Skun, and he smelled very bad. और जैसे ही उसने ये बोला he smelled very bad, यानी बहुत बदबू मारता था। Yes, जो ने बोला, he smelled so bad that none other animal or the woodland creature would play with him. जो looked at him solemnly, जो थी वो एकदम एकटक उसके फादर को देख रही है, क्यों उसने सोचा नहीं था कि फादर ऐसी कोई स्टोरी बना देंगे जो उसका एक्चुअली जो एनिमल था उसके बारे में। Whenever he would go out to play, जैक कंटिन्यू, और फिर जैक ने तो अपनी स्टोरी स्टार्ट कंटिन्यू रखी। वो जब भी बाहर जाता, रिमेम्बरिंग सेंटर ह्यूमिलेशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड। और जैक जब ये स्टोरी सुना रहा था तो उसके साथ जो हुआ था बचपन में, उसको भी कुछ उसको याद आ रहा था। उसको ह्यूमिलेट होना पड़ता था जब वो बाहर जाता था खेलने के लिए। ऑल द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, ओह हियर कम्स रॉजर स्टिंकी शंक, एंड दे वुड रन अवे, और सब एनिमल्स वहाँ से भाग जाते। रॉजर स्कन would stand there all alone. Two little round tears would fall from his eyes. The corner of Joe's mouth dropped down and her lower lips bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of the Roger Skunk's tear. और जैक उंगली से मतलब उसके आंखों पे टच करके बताता कि ऐसे जो आंसू है वो नीचे गिरते हैं। Roger Skunk's tear. Would not he see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice. See, जो अब 2 साल से वो पर्टिकुलर स्टोरी सुन रही थी, उसको ये भी पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। तो उसने बोला कि क्या वो जाके आउल को नहीं देखेगा? Would not he see the owl? Would not he see the owl? He asked in a high and faintly. He asked. कहाँ थे ये? जैसन Would not he see? कि हमें पता है कि वो 2 साल से स्टोरी सुन रही है और हर स्टोरी में एक ही आता है कि जो आउल है आउल के पास जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो एकदम उत्साहित है, and she asked in a high and faintly roughened voice, sitting up the bed beside her. Jack felt the cover tugs as her legs switched tensely. He was pleased with this. Or yes, he was pleased with this moment. और जैक जो है वो enjoy कर रहा था because he was telling something true about something true. She must know. Had no wish to hurry on. But downstairs chair scrapped. यानी ये जो स्टोरी सुना रहा था ये फर्स्ट फ्लोर पे था और नीचे तभी चेयर की आवाज़ आई। एंड ही रियलाइज ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क। एक्चुअली उनके घर पे वो जो
लिविंग रूम था उसका पेंट का काम भी कर रहे थे। ओके, तो उसको ये भी एहसास था कि नीचे जाके वो क्लेयर यानी उसकी जो वाइफ है उसको हेल्प भी करनी है। वेल, ही वॉकड along very sadly and came to a very big tree। फिर वो स्टोरी कंटिन्यू करता है कि वो चलते चलते एक बड़ी सी ट्री के पास आया। In the tip top of the tree was an enormous wild owl। और जो ट्री थी उसके कोठरे में यानी जो होल होता है वहाँ एक बहुत ही बड़ा वाइज आउल था। गुड। और जो जैसे ही आउल का सुना, हाँ अच्छा अच्छा, मिस्टर आउल, रॉजर शंक said, all the other little animals run away from me because I smell very bad। So you do। आउल को जाके उसने अपनी प्रॉब्लम बताई। आउल भी कहता है कि हाँ, स्मेल, यू आर वेरी वेरी बैड। What can I do? Roger Shunk said, and he cried very hard। The wizard। जो को पता था कि आगे विजिड के पास भेजना, तो वो बोलने लगी विजिड एंड सैट राइट बैक। और जैसे ही वो बैठ गई, जो ने उसको डांटा, जैक ने उसको डांटा। नाउ जो, डैडी टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल द स्टोरी? नो, यू टू मी। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। हर हैड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो। फिर उसने अपना हेड जो है पिलो पे डाल दिया। एंड आउट ऑफ योर हेड। वेल, द आउल थॉट एंड थॉट। एट लास्ट ही सेड, व्हाई डोंट यू सी टू गो एंड सी द विज़र्ड। और फिर उसको कहा कि जाके विज़र्ड को देखो। डैडी, तभी जो एकदम से मैंने पहले भी कहा था आपको कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछती जाती है बीच में, पहले ऐसा नहीं था। व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल? फिर उसने क्वेश्चन पूछा कि क्या ये जो मैजिक होता है रियल में होता है? दिस वॉज अ न्यू फेज जस्ट दिस लास्ट मंथ, a reality face। When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, do they really? यानी अब वो क्लैरिफाई करती थी उसको कि जैसे पापा ने उसको कहा था कि स्पाइडर्स जो है वो बग्स को खाते हैं, तो वो मदर से कंफर्म करी कि क्या खाते हैं। And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father, is he really? यानी वो जो पापा कहते हैं वो मम्मी से कंफर्म करती हैं, और मम्मी कहती है वो पापा से कंफर्म ज़रूर करती थी। जब उसकी मदर ने कहा कि गॉड सब जगह है, तो उसने फादर से कंफर्म किया। और अब कि जब उसने पूछा कि क्या ये मैजिक स्पेल रियल होते हैं, तो उसके फादर ने कहा, दे आर रियल इन स्टोरीज। जैक आंसर कर्टली, बहुत ही अच्छे से उसको जवाब दिया कि हाँ रियल होते हैं मगर स्टोरीज में होते हैं। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन ए नैरेटिव। द आउल सेड, सी ये स्टोरी वो बनाता था, इसलिए बीच में अगर इंटरप्शन होता है तो वो एकदम से मिस कर जाता है, और फिर वापस स्टोरी स्टार्ट करता है। द आउल सेड, गो थ्रू द डार्क वुड अंडर द एप्पल ट्री इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक। और जैसे ही उसने वो रास्ता बताया आउल ने, वैसे जैक ने डिस्क्राइब किया। द आउल सेड, गो थ्रू द डार्क वुड under the apple tree into the swamp over the creek।
व्हाट इज क्रीक? अगेन जो ने फिर क्वेश्चन किया, क्रीक क्या होता है? तब जैक कहता क्रीक यानी छोटी सी जो रिवर होती है, a little river over the creek. And there will be a wizard's house. That was the way Roger Shunk went. Shh. Roger Shunk went, and pretty soon he came to a little white house, and he rapped on the door. Jack rapped, और जैक ने इफेक्ट बताने के लिए विंडो पे ठप 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 करके बताया. And under the cover Joe's tall figure clenched in an infantile thrill. और चादर ओढ़े हुए जो थी वो एकदम एक्साइट हो रही थी. एंड उसके एकदम पाँव हाथ फैल गए थे कि हाँ अब वो जादूगर के पास आ गया है. And then the little old man came out with a long wild beard and a pointed blue hat and said, "Ah, what's this? What you want? You smell awful." अंदर से विज़र्ड आया और आते ही कौन है, क्या चाहिए आपको, और आप बहुत ही बदबू आ रही है. The wizard's was one of Jack's own favorite effects. He did it by scrubbing out his face and somehow winning through his eyes, which felt for interval roomy. He felt being an old man suited him. ये जो आवाज़ थी, जो विज़र्ड की आवाज़ जो थी, ये जैक को बहुत ही पसंद थी. रॉजर शंक कहता, आई नो, मेरे को पता है मैं बहुत बदबू मारता हूँ. एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी. द एनॉर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी. या वेल मे बी कम इन. फिर वो उसको अंदर लेके जाता है. डोंट गेट टू क्लोज. विज़र्ड उसको कहता है मेरे से दूर रहना. नाउ इनसाइड जो देयर all these magic things all jumbled together in a big dusty heap because wizard did not have any cleaning lady. Why? और जैसे उसने कहा कि विज़र्ड के यहाँ पे क्लीनिंग लेडी नहीं है, जो पूछती क्यों? Why? Because he is a wizard and a very old man. Will he die? जो फिर क्वेश्चन पूछती, क्या वो मर जाएगा? नो, विज़र्ड्स डोंट डाई. वेल ही रम्ड अराउंड एंड फाउंड. फिर उस ढेर में से उस विज़र्ड ने एक स्टिक निकाली. ओल्ड स्टिक कॉल्ड मैजिक वैंड. आस्क्ड रॉजर शंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक. रॉजर थॉट एंड सेड रोजेस. यस, गुड. जो एकदम से खुश थी कि हाँ रोजेस कर रहा. जैक फिक्स्ड हियर विथ अ ट्रांस लाइक गेज. फिर जैक ने जैसे ट्रांस करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, वैसे एकदम से आँखों को देख के एंड चैंटेड ए विज़र्ड्स एल्डरली. और फिर वही उसकी जो फेवरेट आवाज़ थी, ये मुंह बचका के ओल्ड मैन के जैसे, उसने जो मंत्र था, इरिटेबल वॉइस, एब्राकडाब्रा, होकस पू, रॉजर शंक, हाउ डू यू डू, रोजर्स बॉसेस, पुल एन ईयर, रॉजर शंक, यू नेवर फियर, बिंगो. और जैसे उसने ये कहा, पूरी सब तरफ रोजेस की खुशबू महकने लगी. He paused, expressively widened from his daughter's nostril, forcing her eyebrow up
and her lower lips down in a white, noiseless grin, an expression in which Jack has started to recognize his wife feigning pleasure at a cocktail parties. And all of a sudden, he whispered, the whole inside of the wizard's house was full of smell, roses, roses. Roger Fish cried, and the wizard said, very chunky. That will be 7 pennies. Daddy, what? Roger Shunk. You said Roger Fish. एक्चुअली जैक के मुंह से निकल गया था रोजर फिश एंड द स्टोरी वाज अबाउट रोजर स्कन. और फिर वो कहता है, जो बड़े ध्यान से सुन रही थी उसने उसको टोक दिया. यस स्कन, यू सेड रोजर फिश. वाजंट दैट सिली? वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी. वेयर वाज आई? वेल, you know about the pennies. Say it. वो कहता है, अच्छा हाँ, अब तो पेनिस के बारे में तो पता ही है तुम्हें. बोला नहीं नहीं, आप बताओ. ओके. रॉजर स्कन सेड, बट ऑल आई हैव 4 pennies. उसने डिमांड की थी 7 pennies. एंड ही बिगैन टू क्राई. जो मैट द क्राइंग फेस अगेन, but this time without a trace of sincerity. This annoyed Jack. Downstairs some more furniture trembled. Crash should not move heavy things. नीचे उसकी जो वाइफ है वो फर्नीचर को मूव कर रही है. But she should not do so because she is 6 months pregnant. It would be their 3rd child. So wizard said, oh, very well. Go to the end of the lane, turn around 3 times and look down the magic well, and there you will find 3 pennies. 3 pennies. Hurry, go. So Roger Shunk went to the end of the lane, turned around 3 times. यानी विजिट ने उसको बता दिया कि बाकी जो 3 pennies है वो कहाँ मिलेगी. तो वहाँ जाओगे, लेन के एंड में जाओगे, वहाँ पे टर्न करना 3 times और नीचे देखना मैजिक वेल में देयर विल बी 3 pennies. सो ही टुक देम बैक टू द विजिट एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड रैन इन टू द वुड एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल गैदर्ड टुगेदर अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड. And they played tag, baseball, football, basketball, lacrosse, hockey, soccer and pick-up stick. और जैसे जैक ने कहा पिकअप स्टिक, जो एकदम से क्वेश्चन करती, व्हाट्स पिकअप स्टिक? इट्स अ गेम you play with sticks, like the wizard's magic wand, kind of. They played games and laughed all afternoon. Then it began to get dark, and they all ran home to their mummies. तो आज यहाँ तक करते हैं. In the next video, you will see the another star. Okay. Thank you very much.